दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात होगी और ये बात कुछ हमारे भाइयों के ऊपर भी है और ये जो मुख्य रूप से बात है एक धर्म के ऊपर है। चाहे वो धर्म हिंदू हो, चाहे वो धर्म मुस्लिम हो या कोई अदर धर्म हो। दोस्तों आपको मालूम है और हर व्यक्ति जानता है कि जो हिंदू लोग होते हैं उनके जो नाम होते हैं हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रखे जाते हैं और जो मुस्लिम भाई हमारे होते हैं जब उनका जन्म होता है उनके जो नाम होते हैं मुस्लिम रीति रिवाज से रखे जाते हैं। किसी अगर कोई अंग्रेज है क्रिश्चियन धर्म से संबंधित है तो उसके नाम आपने देखे होंगे कि वो अल्बर्ट और इस तरीके के नाम होंगे जो कि एक अंग्रेजी भाषा के जैसे वो नाम होते हैं। तो इसका कुछ मतलब है, कुछ तात्पर्य है, इस बात का कुछ अर्थ निकलता है। दोस्तों इस बात को मैं सबसे पहले आपसे ये विनती करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या किसी भी अदर धर्म का हो, क्योंकि मेन धर्म तो ये ज़्यादातर तीन ही हैं जिनके बारे में मुझे नॉलेज थोड़ी बहुत है। तो अपने ऊपर इन बातों को ना लें, ये बात कुछ समझाने के लिए है और एक सत्यता है इस बात में और बहुत सत्यता है। और ये बात अगर हकीकत ना हो तो आप कुछ भी कमिट करना। तो जब हम जन्म लेते हैं, जिस धर्म में भी जन्म लेते हैं उस धर्म के हिसाब से हमारा नामकरण होता है और बचपन से लेकर, जैसे कि कोई हिंदू है, मेरा नाम प्रवीण शर्मा है, मेरे भाई का नाम मनोज शर्मा है, तो मेरे जो बच्चा है उसका नाम उदय शर्मा है, फादर का नाम राम भरोसे शर्मा है। तो इस तरीके के नाम ऐसे ही बहुत सारे लोगों के हिंदू धर्म में अपने अपने नाम होते हैं। ऐसे ही कोई मुस्लिम परिवार में कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका नाम नासिर है, इमरान है, या अरशद है, और भी अदर नाम बहुत सारे होते हैं। मैंने खाली आपको एग्जाम्पल देके समझाया। तो और हमारा अधिकार है कि हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म की हम पूरी तरीके से इज्जत करें और उस धर्म का हम पालन करें, क्योंकि अगर हमें वो धर्म पसंद नहीं है तो कानून में ऐसा प्रावधान भी है कि आप अपना धर्म चेंज कर सकते हो। अगर लेकिन आप जिस भी धर्म के हो और उसी धर्म में रहना चाहते हो, चाहे आप हिंदू धर्म के हो तो हिंदू धर्म में रहना चाहते हो, मुस्लिम धर्म के हो तो मुस्लिम धर्म में रहना चाहते हो, तो अपने धर्म की पूरी इज्जत करें, पूरा सम्मान करें और बिल्कुल उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी आँच ना आने दे। आँच आने से मतलब मेरा ये नहीं है कि आपस में झगड़े करो, ये करो, वो करो। इसका मतलब ये है कि जो उस धर्म के नियम हैं, कानून हैं, उनके अंतर्गत आप चलें। और अगर कोई आपको लगता है कि हमारा चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे आपका मुस्लिम धर्म हो, अगर जैसे लगता है कि कानून गलत है तो उस कानून को बदल देने में कोई भी दोस्तों बुराई नहीं है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में पहले सदियों पहले एक सती प्रथा होती थी। उसमें ये नियम था, अगर किसी लड़की का पति एक्सपायर कर गया, ये एक्सपायर मतलब मर गया, और उस लड़की की उम्र चाहे 20 साल है, 22 साल है, तो साथ में अपने पति के उस लड़की को भी जला देते थे जिंदा। एक तो मरा हुआ व्यक्ति जल ही रहा है, उसी की चिता पर उसकी पत्नी को भी बैठा देते थे। दोस्तों ये प्रथा हमारे हिंदू धर्म में थी जो कि बदल दी गई, क्योंकि ये गलत थी इसलिए ये बदली गई। उसके बाद फिर सफ़ेद साड़ी का सिस्टम आया। कुछ लड़कियों का ऐसा सिस्टम भी हमारे यहाँ देखा गया हिंदू धर्म में, क्योंकि बाल मुड़ा देते थे ताकि ये दिखने में ठीक ना लगे किसी की इन पे। तो इस तरह का भिन्न भिन्न सिस्टम थे जो शायद ठीक नहीं थे प्राचीन काल में, तो उनको बदला गया और बदलना ही जरूरी था। तो ऐसे ही हो सकता है कुछ ऐसे सिस्टम मुस्लिम धर्म में भी हों जो कि वो ठीक ना हो, तो उन सिस्टमों को हमें बदल देना चाहिए। बदल देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अच्छे काम के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, उसको बिना पूछे भी करा जा सकता है। एक बात तो दोस्तों ये हो गई। दूसरी बात अब यह आती है, जैसा हम हिंदू लोगों में कहते हैं जी हम कट्टर सनातनी हैं, हम कट्टर हिंदू हैं।
हैं तो हैं, कोई बात नहीं है, कहो, कह सकते हो भाई, आप अपने धर्म के प्रति मजबूत हो, कह सकते हो। परंतु एक इंसानियत दिखाना और एक अच्छा काम करना, इसके लिए कोई रोक नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का है, वो एक अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि इंसानियत सबसे पहले है, धर्म उसके नीचे है, जाति बिरादरी भी उसके नीचे है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब यह है, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, अपने ऊपर किसी प्रकार का लीगल इशू ना बनने दे, जिससे कि सरकार को या किसी गवर्नमेंट को उसके ऊपर बोलने का मौका मिले। देखो, अभी जैसे कि आज की न्यूज में देख रहा था, कल से न्यूज चल रही है शायद, ऐसे योगी जी ने बोला कि अगर आपने अपना कोई होटल रास्ते में खोला है या कोई दुकान रास्ते में खोली है कांवरियों की सेवा के लिए या उनको भोजन कराने के लिए, तो योगी जी का सिर्फ इतना कहना था, उसमें कोई इंडिविजुअल ये बात मुस्लिम भाइयों को नहीं कही गई थी। उसमें इतना बोला गया था सुप्रीम कोर्ट में कि आप सिर्फ अपनी आईडी लिख दें। आईडी का मतलब होता है एजेंटी। आपको अपनी आईडी, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, आईडी छुपाना भी एक कानूनी अपराध है। आप मुझे कैसे पहचानोगे कि मैं परवीन शर्मा है मेरा नाम? क्या मेरे चेहरे पे लिखा है? मेरे आधार कार्ड पे लिखा है, मेरे पैन कार्ड पे लिखा है। जो मेरा शर्मा रोड लाइन्स का मेरी फर्म है, मेरा सर्टिफिकेट है, उस पर शर्मा रोड लाइन्स के नीचे मेरा नाम लिखा होगा, शिवहरी शर्मा, परवीन शर्मा, जो भी लिखा हो, लिखा होगा। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है नाम की, और नाम के लिए दुनिया सब कुछ करती है, इज्जत के लिए सब कुछ करती है, नाम से बड़ा कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो काम करें, कारोबार करें, क्योंकि देखो आज तक किसी मुस्लिम भाई को काम करने से रोका नहीं गया है, ना किसी हिंदू भाई को काम करने से रोका गया है। आज की डेट में 90% जो दुकानें हैं नाइयों की या कोई कारपेंटर की या अदर भी बहुत सारे काम है, घर में कोई एसी लगाना हो, एलसीडी लगाना हो, हमारे मुस्लिम भाई कर रहे हैं और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं तो करेंगे। अब हिंदू आदमी नहीं कर रहा है तो हिंदुओं को किसी ने रोका है क्या कि आप जाके दुकान मत खोलो नाई की, या आप जाकर के एसी का काम मत सीखो, या आप कोई टेक्निकल काम मत सीखो, आप मिस्त्री मत बनो? मतलब ये रोका किसने है? किसी मुसलमान भाई ने किसी हिंदू को रोका है काम करने से क्या? नहीं रोका है। जवाब है ये, अगर कोई हिंदू काम नहीं करता है और मुस्लिम उस काम को कर रहा है और उनकी संख्या लगातार उस काम को करने में बढ़ती जा रही है, तो वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो लोग मेहनत कर रहे हैं, ना कि किसी को लूट मार के खा रहे हैं। वो अपनी मेहनत से खा रहे हैं, चाहे वो ड्राइवरी कर रहे हैं, चाहे वो किसी गाड़ी का किसी का पंचर लगा रहे हैं, चाहे वो बॉडी मेकर का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों, वो अपनी मेहनत से कर रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं। क्योंकि हिंदुओं को भी किसी ने इन सारे कामों को करने के लिए नहीं रोका है। पहले टाइम में हिंदू बढ़ई होते थे, आज के टाइम में हिंदू बढ़ई नहीं है। तो किसी मुस्लिम ने ये तो नहीं कहा है ना कि भाई तू हिंदू है तो अभी बढ़ई का काम छोड़ दे, हम करेंगे, या हमारे जमात के लोग करेंगे, या हमारी बिरादरी के लोग करेंगे, हमारे मुसलमान करेंगे, ऐसा किसी को नहीं बोला गया ना। हिंदू आदमी खुद काम करने को छोटा तैयार नहीं है, और उसके बाद इनको लगता है कि हम काम हमारे हाथ से जा रहा है। इसमें किसी मुसलमान की गलती नहीं है, ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि सत्य बोलना ही मेरा फर्ज है। अब दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर आती है, जैसे कांवड़ यात्रा निकल रही है, तो हमारे हिंदू धर्म में कांवड़ यात्रा बहुत शुद्ध और शुभ मानी जाती है। इस यात्रा को हमारे यहाँ बहुत बड़ी यात्रा मानते हैं कांवड़ यात्रा को। इसमें कांवड़िया बहुत मेहनत करते हैं और भगवान शिव की मेहनत के साथ इसमें जो कांवड़ है उसको लेकर जाते हैं। दोस्तों, जो लोग लहसुन प्याज भी खाते हैं, शायद मदिरा भी पीते होंगे या कुछ और भी काम नॉनवेज भी खाते होंगे, इस सावन के महीने में हम हिंदू धर्म के लोगों में ज्यादातर लोग कोई भी गलत चीजें नहीं खाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ लेकर जाते हैं कांवड़। मगर भाइयों, बुरा मत मानना मेरी बात का, ये त्यौहार हमारे हिंदुओं का है, ना कि हमारे मुस्लिम भाइयों का है। तो जब हमारा त्यौहार है तो परहेज तो हम ही करेंगे ना उस त्यौहार का, हमारे हिंदू भाई करेंगे, हमारे मुस्लिम भाई तो नहीं करेंगे ना। तो कहने का मतलब यह है, जो मुस्लिम भाई हमारे रास्ते में जो होटल खोल के बैठे हैं, जगह जगह लगा रखा है उन्होंने होटल, तो वो हो सकता है भाई अपने घर से नॉनवेज खा के आए हों, या उस होटल में जाके वो नॉनवेज बना रहे हो, या नॉनवेज वहाँ खाया गया हो,
और वहीं पर वो हिंदू कावड़िया भी आके नॉनवेज के ही किसी बर्तन में या किसी चीज में खा लेगा, या उन हाथों से जो नॉनवेज खा के आए हैं उन हाथों से वो उस कोल्ड ड्रिंक को ले लेगा, तो उसका जो कांवड़ यात्रा करने का एक प्रावधान है, एक उसमें शुद्धता है, वो खत्म हो जाएगी। भले ही वो हिंदू भी नॉनवेज खाता हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो उसमें कांवड़ के टाइम में वो नहीं खा रहा है और पूरी श्रद्धा के साथ अपनी यात्रा करने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप मुस्लिम भाई हैं हमारे और आपको अपने धर्म से बहुत प्यार है, तो आपको अपनी आईडी छुपाने की क्या जरूरत है। रियल में आपका नाम माना इमरान है, इमरान खान है या इमरान अंसारी है या अरशद अंसारी, जो भी है, और आपने क्या लिख दिया अपने होटल के बाहर, श्री राम भोजनालय है कि वो भोजनालय, ये सब लिखना गलत है, सरासर गलत है। आप खुल के लिखिए बाहर, इमरान भाई का रेस्टोरेंट, अरशद भाई का रेस्टोरेंट। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है इसमें लिखने में। जिसकी इच्छा होगी वो खाएगा, जिसकी इच्छा होगी वो नहीं खाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप गलत हैं। यहाँ आपको अपनी आईडी नहीं छुपानी चाहिए, बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए। या तो सिस्टम ऐसा हो कि जी हमारा पैसा हमारा लगा है, परंतु इसको जो संचालन कर रहा है वो एक हिंदू व्यक्ति है, क्योंकि तो त्यौहार हिंदुओं का है, और ये देखिए हमारा लाइसेंस इसके ही नाम से है, और उसमें सारे कारीगर जो भी बनाने वाले हैं वो सब उस धर्म का पालन करते हैं जो धर्म हमारे कांवरियों का उस टाइम होता है। तो दोस्तों, मेरा इस बात का अलग हिसाब से ना लें, इस बात को बुरा ना माने, क्योंकि सभी मुस्लिम भाई ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो कुछ हमारे चंद भाई इस तरीके की जो गलत हरकत कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि अपनी आइडिया बिल्कुल ना छुपाएं। आप जो भी काम करते हो, कोई आप चोरी नहीं कर रहे हो, रेस्टोरेंट खोलना, होटल खोलना आपका भी अधिकार है। जब और काम कर सकते हैं आप लोग अपने ओपन नाम के साथ, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो चाहे किसी भी प्रकार का हो, तो इस काम को करने में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपना सही नाम लिखिए, जो भी नाम है। जो योगी जी ने बोली ये बात बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने गलत बात नहीं बोली, इसमें कुछ गलत नहीं है। भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत जल्दबाजी में आया हुआ फैसला है, वो बिना सोचे समझे जज साहब ने बोल दिया होगा, तो ऐसा होता है बहुत बार, वो नहीं दिमाग इतना लगाते हैं। अब जज साहब को जो लॉ एंड ऑर्डर है जिस तरीके का जो चल रहा है मार्केट के अंदर, वो काम सरकार का होता है। ये जिस सरकार में जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं या योगी जी हैं या हमारे यहाँ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी, कुछ काम ऐसे होते हैं जो सरकार के करने के होते हैं, उसमें कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप उस कामों में करना चाहिए कोर्ट को जब एक वर्ग के ऊपर गलत तरीके से अत्याचार अगर हो रहे हैं, तब कोर्ट बोले, लेकिन किसी लीगल काम पे कोर्ट ना बोले, क्योंकि व्यवस्था को चलाना और उसको सही तरीके से संचालन करना ये काम सरकार का होता है। तो मेरा लास्ट में यही कहना है अपने मुस्लिम भाइयों से, सिर्फ और सिर्फ वो अपने धर्म से बहुत अगर प्यार करते हैं तो हिंदू नाम ना रखें अपनी दुकान का, अपने होटल का। जो आपका रियल नाम है, आप अपने पिताजी के नाम पे होटल खोलें, अपनी माताजी के नाम पे खोलें, अपने बच्चे के नाम पे खोलें, अपने नाम पे खोलें, खुलकर लिखें उसको। अगर आप दूसरे के नाम से खोल के और आप किसी और धर्म के हो, तो आप उसमें आपके धर्म की इंसल्ट है, बेइज्जती है कि आप अपने धर्म को सामने ला करके काम नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने धर्म से प्यार नहीं करते हैं दोस्तों, वो सिर्फ एक दिखावा माना जाएगा। इसीलिए मजबूती के साथ खड़े रहें। आप इस्लामिक हैं, इस्लाम को मानते हैं, तो आप इस्लाम के जो नाम होते हैं आपके धर्म में, और जो आपका नाम है उसी नाम के अनुसार उस होटल को आप खोलें और चलाएं। किसी को आना होगा आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, उसकी मर्जी है। आपके ऊपर एक आरोप तो नहीं लगेगा कम से कम कि आपने तो जी अपना इस नाम से खोल लिया। अब कितनी एक अजीब सा माहौल बन गया है, कितना लोगों को ये चीज सामने आ रही है कि इन लोगों के अपने नाम से इन्होंने होटल नहीं रखा, दूसरे हिंदू के नाम का इस्तेमाल करा, हिंदू के भगवान के नाम का इस्तेमाल करा, होटल पर लिख दिया कि श्री राम का होटल, कि भोले शंकर का होटल, और रियल में पता लगा तो हमारे मुस्लिम भाई उसमें बुकिंग कर रहे हैं और वो लोग वहां पर उसको संचालन कर रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ बुरी बात नहीं है, लेकिन ये महीना एक अलग तरीके का होता है, इसलिए ये थोड़ा सा जो आईडी छुपाई है आप लोगों ने अपनी, वो गलत करा है। ये आईडी बिल्कुल भी नहीं छुपानी थी आपको। आप खुल के लिखो, आपको भी सेवा करने का अधिकार है, आपको भी लोगों की सेवा करने का अधिकार है, चाहे वो कावड़िया हो जो भी हो। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म का ही आदमी सेवा कर सकता है, किसी भी धर्म का आदमी किसी की सेवा कर सकता है, लेकिन आपको सच्चाई लिखनी है। अपने रेस्टोरेंट पर, अपने होटल पर बिल्कुल सच्चाई लिखनी है।
एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपका काम सही होगा और लोगों को एक विश्वास जमेगा तो लोग आएंगे, खाएंगे, और कुछ लोग जाते भी हैं। ऐसा भी मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम होटलों में हिंदू नहीं जाते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखे भी हैं। लेकिन ये जो आप इलीगल इशू बन गया कि रोड पर जो आपने होटल बनाए थे, कमाई करने के लिए बनाए थे, हर व्यक्ति बनाता है, हिंदू भी बनाता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु बिल्कुल सत्य लिख दीजिए, बिल्कुल झूठ ना लिखें, अपनी आईडी को ना छुपाएं। आप जो हैं, जिस धर्म के हैं, उस धर्म से अगर आप प्यार करते हैं तो दूसरे के धर्म का नाम आप मत लिखिए, उससे लिखने में आपके इस्लाम को तकलीफ होगी। मैं दोस्तों बता रहा हूं आपको, और ये सत्य बात अगर आपको लगी हो, मेरी बात किसी मुस्लिम भाई को बुरी लगी हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। परंतु मैंने जो बोला, जो मैं टीवी में सुबह से आज न्यूज सुन रहा हूं, जिस तरीके का आतंक टीवी में कटा पड़ा है, उस आतंक के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है, आप लोगों के फायदे के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सच्चे लिख देंगे बाहर तो उसमें कुछ वो हो जाए, उसमें सिर्फ आप कानूनी दायरे से बचे रहेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस का एक रजिस्ट्रेशन होता है, और वो रजिस्ट्रेशन आपके आधार कार्ड के आधार पर ही होगा, आपके पैन कार्ड के आधार पर ही होगा, उसमें आप आईडी नहीं छुपा पाएंगे। और उस रजिस्ट्रेशन को करा के आप उसी नाम को बाहर लिखिए और अपना काम खुलकर करिए, जैसे और काम आप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपको कोई बिजनेस करने से नहीं रोक सकता, ये आपका अधिकार है। आप होटल खोलें, आप ढाबा खोलें, बिल्कुल खोल सकते हैं, ये आपका पूर्ण अधिकार है, और हर नागरिक का अधिकार है जो भारतवर्ष के अंदर रहता है या किसी भी देश में रहता है, उसका ईमानदारी के साथ काम करने का हर आदमी का अधिकार होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं ज्यादा ना बोलते हुए बस लास्ट में यही बोलूंगा, सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी, और हमारे मुस्लिम भाई ये समझ चुके होंगे कि मैंने जो बात बोली है वो बिल्कुल प्यार से समझा के बोली है, आपको सत्य बात बोली है, इसमें कुछ गलत नहीं बोला है। जैसे टीवी में तो मैं देख रहा हूँ लोग अटपटांग बोले चले जा रहे हैं, वो कोई फायदा नहीं है उसका ऐसी बातों का बोलने का। प्यार से ये बातें एक दूसरे को समझाई जा सकती हैं, क्योंकि बहुत बार होता है आदमी के दिमाग में बातें नहीं आती। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।